दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये है राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज एवं प्रथाएं। उन सब में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला है नाता प्रथा। इस प्रथा के अनुसार यदि महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो उसे नाता प्रथा कहते हैं। विशेषतः यह प्रथा आदिवासी जातियों में प्रचलित है। दूसरी रिवाज या प्रथा है डावरिया प्रथा। इस प्रथा में राजा महाराजा व जागीरदारों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कंवारी कन्याएं भी दी जाती है, जिन्हें डावरिया कहा जाता है। दोस्तों, तीसरी प्रथा या रिवाज है केसरिया करना। राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में पलायन करने या शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण करने की बजाय केसरिया धारण कर दुश्मनों पर भूखे सिर की भांति टूट पड़ते थे और उनको मौत की घाट उतारते हुए खुद भी मर जाते थे। इसे ही केसरिया करना कहते थे। पहला है जौहर प्रथा। जब युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाती है तो शत्रुओं से अपने शील सतीत्व की रक्षा करने के लिए वीरांगनाएं दुर्ग में प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदकर सामूहिक आत्मदहन कर लेती थी, जिसे जौहर करना कहा गया। दूसरा है सती प्रथा। पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी द्वारा अपने पति के शव के साथ चिता में जलकर मृत्यु को धारण करना ही सती प्रथा कहलाती है, परंतु धीरे धीरे इसने भयावह रूप धारण कर लिया था, जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा। सती प्रथा को सहमरण, सहगमन या अन्वारोहण भी कहा जाता था। तीसरी प्रथा है अनुमरण प्रथा। इस प्रथा में पति की मृत्यु कहीं और होने पर और वहीं उसका दाह संस्कार कर दिए जाने पर स्त्री को अपने पति के किसी चिन्ह या बिना चिन्ह के चितारोहण को धारण करना पड़ता था, जिसे अनुमरण कहा गया। ऐसी महिलाओं को महासती कहा गया और पुत्र के साथ सती माँ को माँ सती कहा गया। पहला है समाधि प्रथा। इस प्रथा में कोई पुरुष या साधु या महात्मा मृत्यु को वर्ण करने के उद्देश्य से जल समाधि या भू समाधि ले लिया करते थे और यह कृत्य आत्महत्या के समान था। लेकिन ऐसे पुरुषों को जनता बड़ी श्रद्धा से देखती थी और उनकी पूजा भी किया करती थी। और समाधि प्रथा को सर्वप्रथम जयपुर राज्य ने 1844 में गैर कानूनी घोषित किया और 1861 में पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए एक नियम पारित किया गया था। दूसरा है कन्यावध। यह राजपूतों में प्रचलित एक प्रथा थी, जिसमें कन्या के जन्म लेते ही अफीम देकर या गला घोटकर मार दिया जाता था। सर्वप्रथम इस पर रोक कोर्ट ने लगाई 1833 में, फिर 1834 में गैर कानूनी हिंदी ने भी घोषित कर दिया था। तीसरी है त्याग प्रथा। दोस्तों, राजस्थान में राजपूत जाति के विवाह के अवसर पर ढोली, भाट या चारण जाति के लोगों को मुंह मांगी दान दक्षिणा दी जाती थी, जिसे त्याग कहा जाता था। पहला है दहेज प्रथा। दहेज वह धन या संपत्ति होती है जो विवाह के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में वर पक्ष को दी जाती है। वर्तमान में इस प्रथा ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे लड़कियों की विवाह की स्थिति को अत्यंत दुष्कर बना दिया है। 1961 में भारत सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया था। दोस्तों, दूसरी प्रथा है विधवा विवाह। स्त्री की विधवा होने पर उसका जीवन बड़ा कष्टसाध्य और असहनीय हो जाता था और वह अपने परिवार के पुरुष सदस्य पर आश्रित हो जाती थी। उसे बाल कटवाने होते थे और कोई आभूषण नहीं पहन सकती थी। इसलिए चांदकर सादा ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी। तीसरी प्रथा है दास प्रथा। राजस्थान में ये प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। दोस्तों, दास दासियां युद्ध के समय बंदी बनाए गए लोग होते थे। इनकी स्थिति बड़ी दयावह थी। इन्हें राजगृह में पृथक रखा जाता था, जिसे राजलोक कहा जाता था। अगर राजा किसी दासी को अपनी उपपत्नी बना ले तो उसे परदायित कर देते थे और गहने पहनने की अनुमति दे दे तो उसे पासवान कह देते थे। पहला है डाकन प्रथा। राजस्थान की कई जातियों, विशेषकर भील और मीणा जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाया जाता था और उन्हें मारकर डालने की कुप्रथा थी। लेकिन 1853 ईस्वी में महाराणा स्वरूप सिंह के समय में मेवाड़ भील कोड ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। दूसरा है बाल विवाह। यह छोटी उम्र में ही विवाह कर देने की प्रथा है। दोस्तों, यह निम्न जातियों में ज्यादातर मिलती है। प्रतिवर्ष विवाह बंधन में सैकड़ों बच्चों को बांध दिया जाता है और सन 1929 ईस्वी में हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया था और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आया। तीसरा है पर्दा प्रथा। दोस्तों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन मध्यकाल में यह प्रथा चल पड़ी क्योंकि आक्रमणकारियों से अपनी स्त्रियों को बचाना था और धीरे धीरे ये हिंदू समाज में नैतिक प्रथा बन गई, जिसे दयानंद सरस्वती जी ने हटाने पर पुरजोर दिया। पहला है हलमा। इसे हलमा, हाड़ा या हीड़ा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें सामुदायिक सहयोग की परंपरा अपने आप में अद्वितीय है, जिसमें हलवा कर्बू है कि हाक पड़ी नहीं कि परस्पर एक दूसरे के काम में पूरा समुदाय जुट जाता है, चाहे फिर घर बनाना हो या खेत जोतना हो, चाहे या फिर कोई और काम ही क्यों ना हो। इसमें समुदाय के सभी लोग मिलकर निस्वार्थ रूप से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दूसरा है वार। जनजाति समुदाय की यह अद्भुत सामूहिक परंपरा सुरक्षा का प्रतीक है। मारू ढोलकी द्वारा लोगों तक संकट का संदेश पहुंचाया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग ढोल की आवाज सुनकर हथियार लेकर आ जाते हैं और संकट का डट कर सामना करते हैं।
तीसरा है भराड़ी। दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणांचल में भीली जीवन में व्याप्त वैवाहिक विधि चित्रण की प्रमुख लोक देवी को भराड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रचलन कुशलगढ़ क्षेत्र की तरफ ज्यादा है और युवती के विवाह पर भराड़ी चित्राम जवाई द्वारा बनाई जाती है। इसमें प्रमुखतया हल्दी रंग का प्रयोग होता है और शगुन के हिसाब से भराड़ी का मुंह पूर्व में होना चाहिए। पहला है झगड़ा या दावा राशि। इसमें जब कोई भील दूसरे की स्त्री को भगा ले जाने या स्वयं स्त्री अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष के साथ चली जाती है तो विवाहित पुरुष उस दूसरे पुरुष से एक राशि झगड़ा या दावा लेता है, जिसका निर्णय पंचायत द्वारा किया जाता है। दूसरा है छेड़ा फाड़ना। दोस्तों, इसमें आम भाषा में हम तलाक ही कहेंगे और इसमें भील पुरुष अगर अपनी स्त्री का त्याग करना चाहता है तो अपने जाति के पंचों के सामने नई साड़ी के पल्ले में रुपया बांधकर उसको चौड़ाई में फाड़कर महिला को पहना देता है, जिससे यह समझा जाता है कि उस महिला को उसके पति द्वारा परित्याग कर दिया गया है। तीसरा है नात्रा या आना प्रथा। दोस्तों, आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नात्रा या आना कहलाता है। पहला है लोकाई। दोस्तों, लोकाई आदिवासियों में प्रचलित मृत्यु भोज की प्रथा को कहा जाता है। इसे कांदिया भी कहते हैं। दूसरा है दापा। दापा प्रथा एक प्रकार का वधू मूल्य होता है जो कि वर के पिता द्वारा वधू को दिया जाता है। तीसरा है मोताणा। दोस्तों, मोताणा एक प्रकार का दुर्घटना या अन्य किसी वजह से मृत्यु हो जाने पर आरोपी से वसूली गई राशि होती है जो समाज के पंचों द्वारा आरोपी से वसूल करके विक्टिम को दे दी जाती है। फिर शव को घटना स्थल से उठाया जाता है। पहला है जवेरा। जवेरा एक प्रकार का जुलूस है जो आदिवासियों द्वारा नवरात्र अनुष्ठान समाप्ति पर निकाला जाता है। दूसरा है नोतारा प्रथा। नोतारा प्रथा वागड़ क्षेत्र के आदिवासियों की एक प्रथा है। यह एक व्यक्ति का सामूहिक बीमा होता है, जैसे कि समाज के व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति की आर्थिक सहायता करना ही नोतारा कहलाता है। तीसरी प्रथा है ब्योरी। दोस्तों, यह एक प्रथा ना होकर के किसी समय विशेष को कहा गया है, जैसे कि ब्योरी आदिवासियों के दिन के समय भोजन करने के बाद विश्राम करने के समय को कहते हैं। पहला है हमेलो। हमेलो एक प्रकार का मेला है। यह लोकानुरंजन मेला जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित किया जाता है और मेला उनको मुख्य धारा से जोड़ने एवं आपसी समन्वय का भाव उत्पन्न करता है। दूसरा है गादोतरो। गादोतरो गांव छोड़ने की परंपरा है। जब कोई पिछड़ी जाति वहां की दूसरी जातियों से परेशान होकर गांव छोड़कर चली जाती है तो वह जाति गाय के सिर की पत्थर की मूर्ति स्थापित करके जाती है, जिसे गादोतरो कहते हैं। तीसरा है हाथी वेंडो प्रथा। दोस्तों, यह भीलों की अनूठी वैवाहिक परंपरा है जिसमें पवित्र वृक्ष पीपल, बांस, सागवान व साल के पेड़ों को साथी मानकर हरस व लाड़ी यानी कि दूल्हा दुल्हन जीवन साथी बन जाते हैं। पहला है सहपलायन प्रथा। यह भीलों की सहपलायन प्रथा विवाह की प्रथा है जिसमें लड़का लड़की भागकर 2-3 दिन के बाद आते हैं तो गांव के लोग एकत्रित होकर उनके विवाह को मान्यता प्रदान कर देते हैं। इसे अपहरण विवाह भी कहते हैं। दूसरा है धारी संस्कार। दोस्तों, यह मृत्यु के तीसरे दिन किया जाने वाला संस्कार है। मूलतः यह शहरी समुदाय में प्रचलित है। मृतक की अस्थियां व राख को आंगन में बिछाकर ढक देते हैं और उस राख पर बने पद चिन्हों के अनुसार अनुमान लगाते हैं कि मृतक का जन्म उस योनि में हुआ है। तीसरा है कोंदिया या मेक। यह गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज का नाम है। पहला है आटा साटा। यह आदिवासियों की प्रचलित प्रथा है जिसमें लड़की के बदले में उसी घर की लड़की को बहू के रूप में ले आते हैं। दूसरा है आना करना या चुनरी ओढ़ाना। दोस्तों, गरासिया जनजाति में यह विधवा विवाह होता है। तीसरा है अनाला मोर भू प्रथा। यह प्रथा बच्चे के जन्म पर ओनाल कटाई की रस्म को लेकर है और यह मूलतः गरासिया जनजाति की प्रथा है। पहला है सेवा विवाह। यह घर जमाई बनने की प्रथा है जिसमें वर वधू के घर पर रहकर उसके घर वालों की सहायता करता है और घर जवाई बनता है। दूसरी है खेवना। दोस्तों, यह एक माता विवाह है। इसमें विवाहित स्त्री अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह कर लेती है। तीसरी है मेलबो विवाह। यह गरासियों की प्रचलित प्रथा है जिसमें शादी के खर्च को बचाने के लिए वधू को वर के घर पर छोड़ आते हैं। पहली है कुकड़ी की रस्म। यह सासे जाति की एक रस्म है जिसमें विवाह के उपरांत लड़की को अपने चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। दूसरी है पामड़ा। वागड़ अंचल में पामड़ा या मेहमान के आने की अत्यधिक गौरवशाली परंपरा देखने को मिलती है। पामड़ा अतिथि सरकार की विशेष परंपरा है। वैसे तो होली पर, दिवाली पर या रक्षाबंधन के त्योहारों पर ये दिखते हैं। होली के अवसर पर ढूंढ लेकर मधुर धुन में फागुनी गीत गाते हुए नृत्य करते हुए पामड़े बनकर जाते हैं।
दिवाली के अवसर पर नई नवेली दुल्हन पक्ष के लोग मेहमान या पामड़े बनकर रस्म रिवाज से दुल्हन को लेकर जाते हैं और रक्षाबंधन पर दुल्हन के भाई सहित गांव के सभी लोग पामड़े बनकर बहन को लेने जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे रीति रिवाज एवं प्रथाओं की समाप्ति होती है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।